अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 6.1, 6.2 और 6.3 के तमाम सवालात सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो चलो आज इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास पहला सवाल लिखा हुआ है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस। 2 फेयर कॉइन्स है, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, टॉस हो रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है सेम फेसेस, ऑल हेड्स। थर्ड में दिया हुआ है मेरे पास एट मोस्ट 1 हेड। फोर्थ में दिया हुआ है मेरे पास एटलीस्ट 1 टेल एंड एटलीस्ट 1। दोनों में एटलीस्ट 1 टेल कैसे हो सकता है देख लेता हूँ। एटलीस्ट 2 टेल है एक में और एक में 1 टेल है। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 टेल है, एटलीस्ट 2 टेल एंड एटलीस्ट 1 टेल। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम अगर 2 टॉस को, मतलब कि 2 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो मेरे पास उसके कितने आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो नंबर्स ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या लिखना होगा, नंबर्स ऑफ आउटकम्स, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे पास आउटकम्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ आउटकम्स को मैं एज अ मेंशन कर रहा हूँ ओ और एस से। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एस से कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ आउटकम कौन कौन से आएंगे मेरे पास, ये देखो मेरे पास आ जाएंगे एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि या तो मेरे पास हेड आएगा, ठीक है, या तो मेरे पास हेड टेल आएगा, या तो मेरे पास टेल हेड आएगा, या तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेल और टेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 टर्म्स आ जाएंगे। मतलब नंबर्स ऑफ आउटकम कितने आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि नंबर्स ऑफ आउटकम्स जो है मेरे पास वो कितने आएंगे, वो मेरे पास आ जाएंगे 4। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। ठीक है, सॉल्व। अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अब लिखा हुआ है कंडीशन के अकॉर्डिंग सेम फेजेस। सेम फेजेस मतलब एक जैसे फेजेस, मतलब एच मतलब हेड और टेल क्योंकि सेम है। सेम वैल्यूज कब आएंगे, जब हेड होगा और टेल होगा। तो मैं लिख देता हूँ इसमें आगे, आप इस तरह से लिख सकते हो कि मेरे पास ओ एस की वैल्यू क्या है, मेरे पास 4 है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक पार्ट लिखूंगा जो मैं पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसकी वैल्यू क्या है, सेम फेजेस। ठीक है, तो सेम फेजेस में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसमें आपने लिखना होगा। तो मैं इसको डोनेट कर सकता हूँ किसी भी अल्फ़ाबेट से। तो मैं कर देता हूँ ए से कर देता हूँ इसको डोनेट, और मैं लिखता हूँ कि नंबर्स ऑफ फेसेस कब आएंगे मेरे पास, सेम। तो मेरे पास एक ये आएगा और मेरे पास क्या आएगा, एक ये आएगा, सेम। तो हेड आएगा, या तो मेरे पास टेल आएगा। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसके ऑर्डर देख लो कितना हो जाएगा। नंबर्स ऑफ ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा ए का कितना आ जाएगा, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है। अब क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो लिख देना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम फेजेस। तो सेम फेजेस के मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा, मेरे पास जो आपके पास दिया हुआ होगा, जिसकी कंडीशन दी हुई होगी, तो मैं उसको लिखूंगा ऑर्डर ऑफ ए लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से लिखना ज़्यादा बेहतर है। और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, जो मेरे पास टोटल आउटकम्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जो मैंने ओ एस से इसको डोनेट किया था। आप कोई भी अल्फ़ाबेट से कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ ए की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 है, और ऑर्डर ऑफ जो है मेरे पास वो कितना है, मेरे पास 4 है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, तो पार्ट 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/2। अब इसके बाद लिखा हुआ है ऑल हेड। अब क्या आ रहा है कि सब में हेड आएगा। तो हेड किस में आ रहा है, हेड तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन बोला जा रहा है ऑल हेड, मतलब कि जितने भी हेड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेड है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ पहला वाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो मैं पार्ट 2 लिखूंगा, ऑल हेड वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस पेज को इस तरह से खोल लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, और ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस साइड में रख देता हूँ इसको, और डैन यहाँ से सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर पार्ट 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑल हेड। ठीक है, तो ऑल हेड है, तो ऑल हेड कंडीशन मेरे पास कब होगा, मैं उसको नाम दे देता हूँ बी से। ठीक है, और क्या कर देता हूँ, मेरे पास हेड की कंडीशन सिर्फ एक ही दफ़ा आएगी, तो मैंने लिख दिया। तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है मेरे पास इसका बन रहा है 1, क्योंकि एक दफ़ा आ रहा है। और फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फार्मूला होता है कि सबसे पहले टोटल आउटकम जो होते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम को मैंने ओ एस से नाम दिया है, और ऊपर क्या लिख दूंगा, मैं ओ और बी लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। और टोटल आउटकम मेरे पास इतने, तो मेरे पास आंसर भी क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 में लिखा हुआ है एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट
वन हेड, हमारे पास क्या आ रहा है, एक हेड ज़रूर आ रहा है। तो मेरे पास कंडीशन क्या थी, हेड हेड था, फिर कॉमा था, क्या था, हेड टेल था, फिर क्या था, टेल हेड था, और फिर क्या था मेरे पास, टेल टेल था। तो देखो किसमें एक दफ़ा हेड आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास एक दफ़ा इसमें आ रहा है, एक दफ़ा इसमें आ रहा है, और एक दफ़ा इसमें आ रहा है। तो मैं वही लिख दूंगा, इसको नाम दे दूंगा सी से दे दूंगा अब, और इसका लिख दूंगा मेरे पास क्या आ रहा है, एक दफ़ा हेड हेड आ रहा है, फिर कॉमा, एक दफ़ा हेड टेल आ रहा है, और एक दफ़ा टेल हेड आ रहा है, और आखिरी वाले में मेरे पास टेल टेल है, तो उसमें तो हेड है ही नहीं, तो मैं लिख ही नहीं सकता उसको, ठीक है। तो मेरे पास इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, मेरे पास इसका ऑर्डर बन रहा है 1 2 3। तो क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे इसका, तो सिंपल है, मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा नंबर्स ऑफ, जो मेरे पास पहला वाला टर्म होगा वो, और नीचे नंबर्स ऑफ आउटकम, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, मेरे पास यहाँ पे बनेगा 3/4। तो क्या लिख दूंगा, 3/4 लिख दूंगा। अब मेरे पास पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ था, पार्ट 4 में लिखा हुआ था एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट कम से कम क्या होना चाहिए, 2 टेल्स आने चाहिए, ठीक है। तो 2 टेल्स कौन सी कंडीशन में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में आएगा, उसके अलावा और दूसरी कंडीशन में नहीं आ सकता। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको नाम दे दूंगा मैं डी से, और मेरे पास टेल वाली कंडीशन क्या हो रहा है, टी और टी ही आ रहा है, उसके अलावा और नहीं आ रहा, क्योंकि 2 टेल में आ गए तो 2 टेल तो सिर्फ एक ही दफ़ा आ रहा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो निकाल लो, सेम ये चीज़ लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ओ और डी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ एस आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या है मेरे पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं, ओ डी की वैल्यू मेरे पास 1 है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 4 लिख दिया। अब आखिरी टर्म लिखा हुआ है उसे भी निकाल देते हैं। नंबर 5 जो लिखा हुआ है, नंबर 5 पे हमारे पास लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट 1 टेल, और बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमारे पास क्या हुआ था, हेड के लिए हुआ था। तो एटलीस्ट 1 टेल जो है मेरे पास कितने में आएगा, एक यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है यहाँ पे एक दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा यहाँ पे आ रहा है, और एक दफ़ा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 3 दफ़ा आ रहा है, तो मैं वही लिख दूंगा कंडीशन यहाँ पे, इसको नाम दे दूंगा। अब मैं दे दूँगा डी, तो ई दे देता हूँ नाम, कि मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो रही है, तो 3 कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी कंडीशन से कि आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, ओ ई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओ एस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/4। तो इसका क्या हो गया, आंसर मेरे पास बन करके आ गया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, जिसमें क्या लिखा हुआ है, 2 डाइस है हमारे पास, जो कि एक का कलर हमारे पास रेड है, अदर ग्रीन है, ठीक है। जो रोल हो रहा है एक साथ, द नंबर ऑफ द डॉट ऑन द टॉप और एडेड, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ, मतलब आपने क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि 2 डाइस को पहले आपने रोल करना होगा और देखना होगा कि उसके ऊपर हमारे पास कितने ऑर्डर बन रहे हैं, कितने उसके आउटकम्स बन रहे हैं, ठीक है। बनने के बाद आपने देखना होगा कि जब उसके जो आउटकम में से कौन सा ऐसा आउटकम्स हैं जिसका जब हम सम करें तो मेरे पास 8 आ रहा है, ठीक है। तो उसका हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो सिंपल, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, आउटकम्स को देखना होगा, ठीक है। तो आपके पास नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ आउटकम्स आपने देखने होंगे। तो मुझे मालूम है एक डाइस के अंदर क्या होता है, एक डाइस के अंदर 6 होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब 2 डाइस की बात की जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर्स ऑफ आउटकम को ओ एस से डोनेट कर रहा हूँ। एक डाइस मेरे पास 6 है और दूसरा डाइस मेरे पास 6 है, तो 6 6 मेरे पास कितना होता है, 36। तो नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, मेरे पास 36 आएंगे। उसको बनाकर भी देख लेते हैं कि मेरे पास किस तरह से बनेगा। तो मैं एस लिखता हूँ और यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, या तो 1 1 आएगा दोनों में, ठीक है। फिर दूसरे में क्या आएगा, मेरे पास 1 2 आएगा। फिर तीसरे में क्या आएगा, 1 3 1 4, ठीक है, और कॉमा 1 5, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, कॉमा 1 6, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना होगा, सबको लिखना होगा। फिर कॉमा डालूंगा, क्या लिखूंगा, 2 1 लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यही कंडीशन हो सकती है ना, इसके अलावा तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 3, फिर इसके बाद 2 4, और फिर क्या आ जाएगा 2 5 एंड 2 6। याद रखना, इसमें से हमें देखना पड़ेगा किस का सम, 2 टर्म का, मतलब कि अगर मेरे पास 6 और 2 है तो मेरे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मैं उसमें 8 वाले में ये चीज़ लिखूंगा। एक एक करके हमें देखना होगा, मैं करके बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा तमाम चीज़, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, 2 6 तक हो गया। अब क्या होगा, 3 1 होगा,
फिर इसका क्या होगा 3 2 होगा, फिर क्या होगा 3 3 होगा, फिर क्या होगा 3 4 होगा, और फिर क्या होगा 3 5 होगा, और फिर आखिरी में क्या हो जाएगा 3 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा का निशान डल गया, फिर 4 1 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा 4 2 होगा, उसके बाद 4 3 होगा, फिर क्या होगा 4 4 होगा, फिर क्या होगा 4 5, फिर कॉमा 4 6। ठीक है, उसी तरह से 5 आ जाएगा, 5 1, फिर कॉमा 5 2, फिर उसके बाद 5 3, 5 4, फिर इसका क्या आएगा 5 5 एंड देन 5 6। अब आखिरी वाला रह गया कौन 6 वाला। ठीक है, तो 6 1, 6 2, 6 3, फिर इसका क्या हो जाएगा 6 4। ठीक है, फिर इसका 6 5 एंड देन आखिरी में क्या हो जाएगा 6 6। ठीक है, तो ये मेरे पास कंडीशन आ रही थी, इसको जब पूरा गिनोगे तो हमारे पास कितना होगा 36 बन रहा होगा। ठीक है, अब मुझे देखना है नंबर 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, पार्ट 1 को, जिसमें क्या लिखा हुआ है 8, जिसका सम क्या है मेरे पास 8 है। तो ज़रा सम देख लेते हैं मेरे पास किसका 8 आ रहा है। मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा जो मेरे पास नंबर्स ऑफ टर्म आ रही है उसको निकाल लेते हैं कि मैं इसको ए से डोनेट कर रहा हूँ, जैसे हमने हर सवाल में किया था। मैंने ए से किया और जिसके नंबर्स ऑफ मतलब कि जो प्लस करने के बाद 8 आ रहा है, तो मेरे पास कौन सा टर्म होगा जिसका प्लस करने के बाद क्या आ जाए 8 आ जाए। तो पहले में तो कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसको हम प्लस करेंगे तो 8 आ जाए। जो सबसे बड़ा टर्म है 6 + 1 7 होता है। ठीक है, यहाँ तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन 2 + 6 मेरे पास क्या होता है 8 होता है। तो एक टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी 2 6। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 3 4 3 5 ये आ जाएगा मेरे पास। तो क्या लिख दूंगा 3 5 भी मेरे पास क्या होता है 8 होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो 4 4 मेरे पास होता है 8। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो मेरे पास क्या है 5 3 होता है। तो क्या लिखूंगा 5 3 लिख दूंगा। उसके बाद देखो कोई और टर्म है मेरे पास नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है 6 2। तो क्या लिख दूंगा 6 2 भी मेरे पास क्या होता है 8 होता है। और तमाम टर्म्स को हमने देख लिया। तो इसके ऑर्डर्स कितने बन रहे हैं देख लो 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा ओ का ऑर्डर ए क्या बन रहा है मेरे पास 5 बन रहा है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है इस वाली टर्म का, तो क्या लिखूंगा पी ए जो है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है मेरे पास क्या बनेगा नंबर्स ऑफ जो आपके पास फेवरेबल होगा वो लिखूंगा और नंबर्स ऑफ आउटकम। ठीक है, तो ओ एस लिख दूंगा। ठीक है, तो ओ ए किसके बराबर है 5 के बराबर है। ठीक है, जबकि ओ एस जो हमने 36 निकाला था वो निकाल देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू यही आएगी क्योंकि किसी टेबल से कटेगी नहीं वैल्यू। ठीक है, अब हमें देखना है किसका 10 देखना है। 10 किस किस में आ रहा है इसको ऊपर ही देख लेते हैं मेरे पास 10 किस किस में आ रहा है। तो मेरे पास एक तो 10 यहाँ पे तो कहीं पर नहीं आएगा, इसमें भी कहीं नहीं आएगा, इसमें भी 10 कहीं नहीं आएगा, हाँ यहाँ आ जाएगा 4 6 में 10 आएगा एक। ठीक है, उसके बाद मेरे पास किस में आएगा 6 4 में आएगा 10। ठीक है, और 5 5 में आएगा। ठीक है, 4 6 5 5 और 6 4 में। तो इसको लिख कर देख लेते हैं वहाँ पे। इसका नाम दे देता हूँ मैं बी। पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में मैं क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा। ठीक है, और इसका नाम मैं दे दूंगा बी, जो कि मेरे पास कितने आउटकम बनेंगे 4 6। ठीक है, एक बनेगा मेरे पास 5 5 और आखिरी में क्या बनेगा 6 4। ठीक है, तो ये टर्म्स मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना होगा इसका ऑर्डर देख लो। तो ऑर्डर मेरे पास क्या बनेगा मेरे पास 1 2 3 बन रहा है, तो क्या लिख दूंगा 3 लिखूंगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका, तो क्या लिखूंगा पी और बी लिखूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा ओ और बी और नीचे क्या आ जाएगा और टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/36। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/12 क्योंकि 3 12 मेरे पास क्या होता है 36 होता है। अब आखिरी मेरे पास रह गया उसको भी देख लेते हैं कि आखिरी मेरे पास था 12। तो 12 कौन सी कंडीशन में आएगा 12 सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा जब हम 6 प्लस क्या करेंगे 6 करेंगे, उसके अलावा और किसी कंडीशन में नहीं आएगा। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं सी का, जो कि मेरे पास 12 है। ठीक है, और मेरे पास क्या बन रहा है इसका ऑर्डर कितना बनेगा अगर मैं करना चाहूँ तो इसको, तो सी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा 6 6 से बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ सी कितना बन रहा है ऑर्डर ऑफ सी 1 बन रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किस तरह से निकलेगा सेम वही ऑर्डर ऑफ सी लिखूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा ऑर्डर ऑफ एस लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/36 हो जाएगा। सॉरी 12 कैसे होगा 36 था ना नंबर ऑफ आउटकम ओ एस, तो 36 हो जाएगा। तो ये हमने 2 सवाल को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।